नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज की इस खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के उस नए फैसले की जिसके तहत राज्य में गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। यह फैसला सामान्य दौरों और निरीक्षण के दौरान लागू होगा और इससे जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर से संबंधित नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया है। यह आदेश उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर जारी किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। नए नियम राज्य के भीतर होने वाले सामान्य दौरों, आगमन, प्रस्थान और निरीक्षण कार्यक्रमों पर लागू होंगे। गृह विभाग के आदेश के अनुसार राज्य के भीतर सामान्य कार्यक्रमों के दौरान सभी गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अब गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। सरकार के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर की यह व्यवस्था औपनिवेशिक काल से चली आ रही परंपरा है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों में अनावश्यक औपचारिकता माना गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पुलिस बल के समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा ताकि वे कानून व्यवस्था और जनसेवा से जुड़े कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा पूरी तरह से समाप्त नहीं की गई है और इन पदों और अवसरों पर प्रोटोकॉल पहले की तरह लागू रहेंगे। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रीय और राजकीय कार्यक्रम जिनमें शामिल हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, पुलिस दीक्षांत परेड। तो ये थी छत्तीसगढ़ में गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में किए गए बदलाव से जुड़ी पूरी जानकारी। इस आदेश को राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। देश और प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और सत्यापित खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से ये बातें बताई। ऑनर की जो परंपरा हमारे प्रदेश में लंबे समय से थी उसको समाप्त किया गया है। अब किसी भी मंत्री के प्रवास पर ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। सबने मिलकर इस बात का निर्णय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर अवश्य होगा। साथ ही साथ जो विशेष प्रयोजन दिनांक जिन दिनों के हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या शहीद दिवस है, अन्य ऐसे जो दिवस हैं, उन दिवसों पर जो परंपरागत परेड और सलामी की व्यवस्था है वो यथावत रहेगी। परंतु एक सामान्य प्रवास पर सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों में जाते हैं, उन जिलों में फिर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। इसके पीछे विभिन्न विषय हैं कि परंपरा कब की है, ये परंपरा कितनी प्रासंगिक है, कितनी उपयोगी है। इन सारी ही बातों के साथ यह भी है कि फोर्स का बड़ा हिस्सा इसमें लगा रहता है, क्योंकि सभी का प्रवास कहीं ना कहीं अनवरत होता है और फोर्स के बड़े हिस्से के लगे रहने के साथ साथ इसमें बड़ा परिश्रम भी होता है। इसकी आवश्यकता, इसका औचित्य भी विशेष नहीं है। इसलिए इस परंपरा को छत्तीसगढ़ में समाप्त किया गया है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि इस परंपरा की उपयोगिता, प्रासंगिकता कितना पुराना है, इसके लाभ क्या हैं, इससे फोर्स में क्या मॉरल बूस्ट होता है, फोर्स का कितना प्रतिशत इसमें हर एक ज़िले के हिसाब से आप देखेंगे तो लगातार डिप्लॉय रहता है। इन सारे विषयों, इसके साथ साथ जो साल भर का जो समय है उसमें जो निर्धारित तिथियां हैं, उन तिथियों को तो होना ही होना है। तो प्रतिदिन इस काम को क्यों किया जाए? सब सारे मंत्री किसी न किसी ज़िले में प्रवास पर होते हैं, तब क्यों इसको किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री जी के प्रवास में बड़ी विशेषता होती है और उस समय इसको ज़रूर किया जाना चाहिए। मतलब एक ऐसा भाव कि वो अंग्रेज का समय का है तो हटाना, ऐसी बात नहीं है। विषय ये है कि अब आज के दिन में प्रासंगिक नहीं है, आज के दिन में उपयोगी नहीं है। आज के समय में वो कुल मिलाकर सिस्टम को पॉजिटिव करने की जगह नेगेटिव कर दे रहा है। अगर तो उनको ज़रूर समीक्षा करके समाप्त किया जाएगा। परंतु जैसे कि ये वाली एक प्रक्रिया है, परंतु अन्य सारे ही प्रक्रियाओं के लिए ऐसा ही भाव हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अन्य राज्यों में भी ऐसा है, केंद्र सरकार में भी ऐसा है। हाँ, मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि नकबजनी का क्या मतलब होता है? आप बड़े पत्रकार हैं, फिर भी नहीं बता पाएंगे। तो नकबजनी जैसे शब्द का उपयोग करना क्या आवश्यक है? जो प्रचलित शब्द हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जो लोगों की जानकारी में है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए उस प्रक्रिया को भी ये किया गया था कि उन सारे ही शब्दों को हटा करके प्रचलित शब्दों का
सरल शब्दों का, जो लोगों के समझ में आए, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। अनेक और ऐसी बातें हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस होती है। इस पे भी सभी लोगों से चर्चा करके, और मैं सोचता हूँ कि पुलिस विभाग बहुत परिश्रम करने वाला विभाग है, बड़ा कर्मठता से काम करने वाला विभाग है। उसके जिम्मे में समाज की सुरक्षा का विषय आता है और बड़ी आलोचनाओं का भी भागी पुलिस विभाग बन जाता है। तो इनके अनेक ऐसी सुविधाओं के प्रति भी चिंता करना हम सबका कर्तव्य है। मैं पूरे ही सरकार को इस बात के लिए चिंतनशील मैं देखता हूँ। उन विषयों को उनके सामने ले जाएंगे और अनेक ऐसे सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे। चैनल इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।